नमस्कार दोस्तों, देरी के लिए मैं पुनः आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर कोड 6113 जिस किसी का भी है, उन सब के लिए ये पेपर मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। 2022-23 में ये परीक्षा हो चुकी है। ज्योग्राफी विषय है, पेपर कोड A11041D मेजर सब्जेक्ट। आप लोग को बी फोर्थ सेमेस्टर वालों से मुझे आग्रह है कि ये वीडियो आप अपने सभी उन साथियों को भेज दीजिए जो पेपर देने वाले हैं 30 तारीख को, क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी महाविद्यालय हैं, बीए चतुर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा है भूगोल का, वो 30 तारीख को ही होने वाला है। चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए हम अर्थ की ओर यानी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग मैं 2 पेपर भूगोल के कराऊंगा, और जो आप लोग दोनों देख लेते हैं तो आपको भूगोल में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ और कि हम जितने भी पेपर अभी तक दिए उसमें 0.75 नंबर की हमारी होती है, मार्किंग होती है। बट इसमें जो है ज्योग्राफी में होगा 0.50 नंबर का। मतलब जब आपका 2 क्वेश्चन सही रहेगा तब आपको 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए। तो इसीलिए हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है। तो इसमें से नकदी फसल कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो कपास है वो नकदी एक फसल है एक प्रकार से। भूमध्य सागरीय किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है वो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध होता है। और जो क्वेश्चन पूछे संतरे सबसे अच्छे कौन से एरिया के होते हैं, उसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा हुआ है, तो आप भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर लगा सकते हैं, क्योंकि खट्टे फलों की खेती सबसे ज़्यादा वहीं होती है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तीसरा प्रश्न है। तो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि स्प्रूस फर और चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि ये सब कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सब टैगा वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सब टैगा वन में। अगला प्रश्न हमारा कि बगाती कृषि के उदाहरण क्या है। तो बगाती कृषि के उदाहरण सभी है, गन्ना है, रबड़ है, कोक है, कोको है, उपयुक्त कोकोनट है, उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी में है। चाय का मूल उत्पादक देश कौन सा है। तो चीन है जो चाय का मूल उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य जो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। तो ये छत्तीसगढ़ है। लगभग 52% कोयला ये पूरे भारत को अकेले देता है। 52% कोयला अकेले देता है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि कहवा की खेती कहाँ होती है। तो कहवा की खेती जो है वो पहाड़ी ढालों पर होती है। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस विदेश देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था इस कारखाने को। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में आसाम जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है केंद्र मुख किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड है कई बार और बहुत आसान क्वेश्चन है। केंद्र मुख जो है वो लोहे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि विश्व की रोटी की टोकरी किस घास के मैदान को कहा जाता है। तो पेरी घास का जो मैदान है इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अधात्विक खनिज कौन सा है। तो जिप्सम जो है अधात्विक खनिज है। मैं कह रहा हूँ भूगोल का पेपर इतना आसान आने वाला है कि आप सिर्फ 2 मॉडल पेपर जो देख के जाते हैं तो आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। देखिए ना, आधात्विक खनिज कौन सा है। तो इसमें सबको पता है कि जिप्सम जो है आधात्विक खनिज है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक देश है वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि प्रमुख रबड़ उत्पादक देश कौन सा है। थाईलैंड जो है सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करता है, थाईलैंड। अगला प्रश्न है कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो जो झरिया है सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ उत्पादन होता है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डोनबास क्षेत्र जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। न्यू कैसल क्षेत्र कहाँ है। तो न्यू कैसल है ब्रिटेन में।
गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ने का जो मूल है वो ब्राज़ील से है। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें सूती जो वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण जो हुआ वो सस्ता श्रम एवं कच्चा माल के कारण हुआ, उपयुक्त जलवायु के कारण हुआ, स्वदेशी एवं विदेशी बाजार की मांग के कारण हुआ, उपयुक्त सभी के कारण हुआ। इसका डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये क्षेत्र। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो जो सरसों है वो रबी की फसल है, बाकी ये सारी फसलें खरीफ की हैं। भारत में कौन सा संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? संगमरमर सबसे ज़्यादा राजस्थान उत्पादन करता है संगमरमर का। प्रमुख तांबा उत्पादक देश कौन सा है? प्रमुख तांबा उत्पादक देश जो है वो चिली है। हीरा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? ये आप लोग आंसर कमेंट में बताने का प्रयास करें कि हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कहाँ है। तो ये जो है ये रूस है, सबसे ज़्यादा हीरा रूस देता है। भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना कब स्थापित किया गया? भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना कब स्थापित किया? तो 1854 में स्थापित किया गया। विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, और लोहा का भी है, ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे सस्ता परिवहन संसाधन कौन सा है? तो जो जल परिवहन है वो बहुत सस्ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अंटार्कटिका जलमार्ग जो है वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत सागर और अटलांटिक को जोड़ती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। अगला है कि विश्व का बृहत्तम फल एवं सब्जी उत्पादक देश है? तो ये चाइना है, सबसे ज़्यादा सब्जी और फल चाइना उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जो शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है? तो सवाना जो है शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है। रूस में सहकारी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रूस में सहकारी कृषि को कोलखोज नाम से जाना जाता है। खोल नहीं, ये नहीं है, कोलखोज नाम से जाना जाता है। कोलखोज नाम से जाना जाता है, बी आंसर से हो जाएगा कोलखोज। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है? तो NH-44 नेशनल हाईवे 44 जो है वो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो NW1 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फेजेंडा का संबंध किससे है? फेजेंडा का संबंध किससे है? तो कहवा के बागान से जो है फेजेंडा का संबंध है, कहवा के बागान से। चावल किस प्रकार की जलवायु वाला पौधा है? चावल उष्ण आर्द्र वाली जलवायु का पौधा है। वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है, उपयुक्त सभी। धात्विक खनिज लवण किस चट्टान में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज लवण किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं।
विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन जो है वो मछली उत्पादन में भी सबसे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो बिटुमिनस जो है ये एक प्रकार का नहीं है, क्योंकि ये कोयले का प्रकार है। बाकी तो ये सब लोहे के प्रकार है। अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने किस कृषि स्थानीकरण सिद्धांत किस वर्ष दिया? वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीकरण सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो 1826 में दिया था उन्होंने। अल्फ्रेड वेबर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड वेबर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आंसर इसका सही हो जाएगा। सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ती है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों। उद्योगों में स्थानीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी है? तो ये उपयुक्त सभी है, क्योंकि पूंजी परिवहन लगेगा, बाजार श्रम लगेगा, कच्ची सामग्री लगेगा, सब सभी है। डाकर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए। विश्व व्यापार संगठन 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई। 1995 में हुई, 1 जनवरी 1995। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी भी, 1 जनवरी 1995। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व में मक्के की पेटी कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में मक्के की पेटी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मक्का वहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र है? नरौरा जो है वो भारत में एक परमाणु शक्ति उत्पादन का केंद्र है। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वेबर महोदय ने किया था। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेबर महोदय किया। ओसाक कोबे औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ओसाक कोबे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा है? सबसे अच्छा प्रकार का जो कोयला है एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट। पेरी घास का मैदान कहाँ है? तो पेरी घास का जो मैदान है वो USA में है। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग और उनके देश की जोड़ी नीचे प्रस्तुत है। सही बताइए कि जो वस्त्र उद्योग है वो कौन से देश में कहाँ हो रहा है? तो भारत के अहमदाबाद में है जो सब सूती वस्त्र का कारखाना लगा हुआ है। तो ये वाला सही हो जाएगा, बाकी आपका सारा गलत है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो जो क्यूबा है, क्यूबा देश है, उसे विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो जो सौर शक्ति है वो नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागसू सूडान है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी झूम होती है असम में, लडांग होती है इंडोनेशिया में, कैनिन होती है श्रीलंका में, लेकिन नगासू जो सूडान में नहीं होती है। साउथ वेल्थ औद्योगिक क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। ये जो देश है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री हेतु अन्य देश पर आश्रित है? तो जापान जो है यह अन्य देश पर आधारित है लौह सामग्री को बनाने के लिए। न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वेबर ने किया है इस सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1909 में किया था वेबर ने। अवस्थापना त्रिकोण मॉडल किसने विकसित किया? तो ये भी वेबर महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का
रूस औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? जर्मनी में। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबा रेल नेटवर्क है? अमेरिका में सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, अमेरिका में। वान थ्यूनेन के मॉडल में पेटियों की संख्या कितनी थी? वान थ्यूनेन के मॉडल में पेटियों की संख्या लगभग 6 थी दोस्तों। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में तेल शोधक कारखाना नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र 1969 में स्थापित किया गया। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य होते हैं? यूरोपीय संघ में कितने सदस्य होते हैं? तो 27 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि उड्डयन उद्योग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो कैरोसिन। कैरोसिन सबसे ज़्यादा उड्डयन उद्योग में उपयोग किया गया है। विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा विश्व में यही खपत करता है। वान थ्यूनेन का मॉडल मुख्य रूप से कृषि के किस पहलू से संबंधित है? तो भूमि के उपयोग से संबंधित है, क्योंकि उसमें उन्होंने फसल चक्र, सिंचाई और वगैरह सब के बारे में बताया था। तो ये सब जब हम करेंगे तभी तो भूमि का उपयोग हम सही ढंग से कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो भूमि के उपयोग से है। आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है डी मीडोज ने। इस पुस्तक की रचयिता हैं। आर्थिक भूगोल भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? तो आर्थिक भूगोल भूगोल की मानव भूगोल शाखा से संबंधित है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन जिमरमैन का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जनसंख्या जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो जो डेविस महोदय हैं वो आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह किसका है? तो ये भी कथन जो है जिमरमैन का है। नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो वनस्पति है। वह संसाधन जो भविष्य में आवश्यकता अनुसार प्रयोजनीय है वो है संभाव्य संसाधन है वो। वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वितरण के आधार पर संसाधन जो है लगभग 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन संरक्षण से क्या आशय है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधन संरक्षण से यह आशय है। हिटलसी के कृषि प्रदेश सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुए? तो 1936 में इनकी रचना जो है वो प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? तो हिटलसी ने 13 कृषि प्रदेशों में पूरे विश्व को विभाजित किया था। अगला प्रश्न है कि हिटलसी ने कृषि प्रदेश के विभाजन में किस तत्व को आधार बनाया? तो इसमें उन्होंने आधार जो बनाया कृषि उपज तथा पशुओं की स्थिति को, कृषि उत्पादन की विधियों को, पूंजी, श्रम और संगठन को, अर्थात उपयुक्त सभी को। इसका डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो विनिर्माण जो है वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइट कॉलर जॉब है? तो बौद्धिक क्रियाकलाप जो है वो वाइट कॉलर जॉब है। कृषि, आखेट एवं खनन की क्रियाएं किससे संबंधित हैं? तो ये प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है। मानव के प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विनिर्माण जो है वो मानव की प्राथमिक क्रियाकलापों में संबंधित नहीं है। जापान का
चावल का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है? तो क्यूशू को कहा जाता है। क्यूशू को जापान का ये चावल का कटोरा कहा जाता है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग आगे भी ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आप लोग को अभी मैं ज्योग्राफी का एक पेपर और कराने वाला हूँ। आज शाम को मैं पहले पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर कराऊंगा, उसके बाद मैं कल सुबह आपको हिस्ट्री का पेपर मिल जाएगा, हिस्ट्री बीए 4 सेमेस्टर। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।